हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी नेमिंग करनी है PQRS क्वाड्रिलेटरल का, और उनके डायगोनल्स भी मार्क करने हैं और उनको डायगोनल्स को भी नेम करना है। ठीक है, डायगोनल्स को भी नेम करना है और ये बताना है कि जो डायगोनल्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि जहाँ डायगोनल्स मीट करेंगे, जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा या क्वाड्रिलेटरल के बाहर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया। अब देखो, नेमिंग करते समय जिस हिसाब से, जिस कंटिन्यूस में, जिस ऑर्डर में नेम्स दिए हो, जिस ऑर्डर में लेटर्स दिए हो, उसी ऑर्डर में आपको मार्किंग करनी है। चाहे आप क्लॉकवाइज करो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो, उसी ऑर्डर में मार्क करनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने पी लिया, तो यहाँ आप क्यों नहीं लोगे, या तो आप यहाँ क्यों लोगे या फिर आप यहाँ क्यों लोगे। इधर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करोगे तो इधर करोगे तो क्लॉकवाइज, इधर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब PQRS ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और PQRS ऐसे करोगे तो क्लॉकवाइज होगा। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि P यहाँ लिख दिया, Q यहाँ लिख दिया, R यहाँ लिख दिया, ऐसे यहाँ लिख दिया। नहीं, ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में दिए हो। यहाँ P, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। मैंने क्लॉकवाइज मार्क कर दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज ही कर सकते हो। P लिख दिया, Q लिख दिया, R लिख दिया, S लिख दिया। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट एडजेसेंट वर्टिसेस को मीट कर दें तो जो हमारे डायगोनल्स बन जाते हैं। अपोजिट एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी है? एक तो R हो गया, एक P हो गया। R और P को ज्वाइन कर दो, R और P को ज्वाइन कर दो। ऐसे ही आप S और Q को ज्वाइन कर दो। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल्स होती हैं, क्योंकि 4 एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, 4 एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं। तो जब अपोजिट एडजेसेंट वर्टिसेस के सिर्फ 2 पेयर होंगे तो 2 को जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे डायगोनल कौन कौन से हो गए? इसमें नेम दिया तो हम लिख देते हैं PR, ये हमारे डायगोनल्स के नेम है, PR और QS। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स के नेम है। ऊपर आप लाइन सेगमेंट है तो ऐसे लाइन बना दो। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ ही मीट कर रहे हैं इसे हम O पॉइंट दे देते हैं। अब ये पूछा है इसमें एंड में कि जो O पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, इंटीरियर में एक्सटीरियर में। तो आप लिख दो कि जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर ऑफ द डायगोनल्स इज इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, जो मीटिंग पॉइंट होगा डायगोनल्स का वो इंटीरियर में होगा। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन 2 में एक हमें रफ डायग्राम बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, KLMN क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और फिर उसमें जो अपोजिट साइड एंगल वगैरह उसे हमें नेम करना है इन 4 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है। अब नेमिंग मैंने आपको बता दी, ऑर्डर के हिसाब से करनी है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे आप क्लॉकवाइज करो। इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, KLMN, उसी हिसाब से मैंने नेम करी है। K यहाँ पे तो K के बाद L के बाद M और M के बाद N, इसी हिसाब से आपको करना है। या फिर चाहे आप L यहाँ लिख दो, M यहाँ लिख दो, N यहाँ लिख दो, पर उसी ऑर्डर में करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे, ठीक है, KLMN आपको लिख लेना है। पहले आपको यहाँ पे नेम करना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं? आमने सामने। अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं? आमने सामने। और एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं? पास पास। ठीक है, तो आमने सामने कौन से हो गए? एक तो एंगल ML, एक एंगल N, है ना। अपोजिट एंगल के पेयर कौन कौन से हो गए? एंगल N, एंगल L और एंगल N। इसे आप ये भी लिख सकते हैं एंगल KLN, है ना, एंगल KNM। मैंने सिर्फ अभी शॉर्ट में लिख दिया। एक पेयर आपका ये हो गया एंगल्स का, दूसरा पेयर हो गया आपका K और M का, एंगल K
और एंगल एम, के और एंगल एम, ठीक है। अब टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बतानी है। साइड्स अपोजिट साइड मतलब आमने सामने, इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है। तो अपोजिट साइड के कौन कौन से पेयर हो गए, के एन और एल एम, ये आपका एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर क्या हो गया, के एन और एल एम, ये आपका एक पेयर हो गया। फिर क्या हो गया, के एल और एन एम, ये आपका एक पेयर हो गया। के एल और एन एम, और पहला पेयर है के एन और एल एम, ठीक है। अब पूछा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं, पास पास। या तो आप एल और के लिख दो, या आप एल और एम लिख दो, है ना। ये दो और ये दो, या फिर ये दो ये दो, बात वही है ना। किसी भी कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें टू पेयर्स बतानी है। तो मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से साइड्स ऊपर दिया, एंगल्स नीचे दिया। मैंने यहाँ पे लगा दिया ये मार्क, इसका मतलब साइड्स ऊपर है, एंगल्स नीचे। तो मैं साइड्स का आंसर लिख देता हूँ पहले। ये आपका ऊपर वाला पार्ट है। साइड्स में एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होती है, पास वाली। चाहे आप ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो। एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली। अब दो पेयर से इसमें बहुत टू से ज़्यादा पेयर है, लेकिन हमें टू पेयर बताने हैं तो कोई से भी ले सकते हैं। मैं ले देता हूँ के एन और के एल, के एन और के एल, है ना। एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या हो गया, एन एम और एम के एम एल, एन एम और एम एल। हमने एक पेयर क्या लिया, के एन और के एल। हमेशा ध्यान रखना एडजेसेंट साइड जब भी लिखोगे तो उसमें एक पॉइंट कॉमन आएगा, जो हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स होती है, वो हमेशा कॉमन आती है। यहाँ पे के आ रहा है, यहाँ पे एम एम आ रहा है, ठीक है। साइड्स लिख लिया। अब एंगल्स लिखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो गए, बहुत दो से ज़्यादा पेयर है, लेकिन मैं दो, यहाँ पे सिर्फ दो पेयर पूछे तो दो पेयर लिख देता हूँ। एंगल एल और एंगल एम, ठीक है। एंगल एल और एंगल एम, एंगल के और एंगल एल, ये आपके दो पेयर हो गए। एंगल के, एंगल एन, एंगल एल और एंगल एम। चाहे आप ये दोनों भी लिख सकते थे, एंगल एन एम और के एल। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल एम और के एन, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का।